हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी विद पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्सनॉलिटी 5.1 में क्वेश्चन में 25 तक के सारे क्वेश्चन इस तरीके से लगाए थे और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 25 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 25 के पहले के सारे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ऑकलन को बेसिक से स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर ऑकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर हमारे ऑकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ऑकलन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कुछ में 26 को देखते हैं। देखिए कुछ में 26, 27, 28, 29 ये जो सारे क्वेश्चन है ये कह रहा है ऑलरेडी पहले से संतत है, तो संतत है तो क्या करना है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ में 26। देखिए π/2 पे क्या है, संतत है, तो पहले क्या करेंगे, x बराबर π/2 पे हम देखेंगे कि फलन क्या है। तो देखिए x की वैल्यू जब π/2 के बराबर है तो फलन की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, यानी fx की वैल्यू क्या है, तो fx की वैल्यू का कितना है, 3। किस पॉइंट पे, π/2 पे। तो कह सकते हो x बराबर π/2 है तो क्या हो जाएगा, f इसमें जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 3। और इसको से ढक लेते हैं कि π/2 पर जो वैल्यू आई फलन की वो कितनी आई, 3 आई। ठीक है, अब चलते हैं LHL निकाल लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं RHL। देखिए LHL निकालने के लिए पहले लिखते हैं लिमिट, x की बात है तो लिखेंगे x टेंस टू पॉइंट क्या है, पाई, तो लिखेंगे π/2। वही सेम चीज़ यहाँ उतारेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या, π/2। LHL में क्या करते हैं, h घटाते हैं, RHL में क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले x की वैल्यू π/2 चली गई, मैंने h घटा दिया तो x की वैल्यू π/2 से कम हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं रही। तो जब x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है तो फलन ये है, क्या फलन है, k cos x बटा क्या, π-2x। सेम यहाँ भी कंडीशन होगी, x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं रह गई, कुछ ज़्यादा हो गई तो फलन फिर वही होगा, क्या होगा, k cos x और बटा क्या, π-2x। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखते हैं h टेंस टू क्या, 0। और इस पूरे में जहाँ जहाँ पर क्या है x है वहाँ पे क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं π/2 - x तो लिखते हैं। तो लिखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k है तो हो जाएगा k, फिर यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है π/2 और माइनस क्या है h और बटा, देखिए यहाँ पे है पाई माइनस यहाँ पे है 2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है π/2 और माइनस क्या है h। चलते हैं आगे देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे k, देखिए cos π/2 माने होता है 90, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा माने क्या, ये h और बटा 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का जब h में गुणा करेंगे तो आएगा 2h। ठीक है, देखिए पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, कटा कि नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू सीधे पुटअप, 1 मिनट रहने देते हैं अभी। देखिए आगे देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू क्या, 0। यहाँ पे देखिए k है और k उसके बाद क्या है sin h और बटा नीचे क्या है 2h। ठीक है, अब एक स्टेप और देख लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं k/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो k/2 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, और जब k/2 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या है sin h और बटा क्या है h। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर साइन है, अगर h ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है, इतना टेंस टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा k, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1, तो गुणे 1 हो जाएगा k, यहाँ देखिए k/2 है तो k/2 गुणे इस पूरे की वैल्यू 1 है, बराबर क्या आएगा k/2। ठीक है, अब चलते हैं निकाल लेते हैं हम लोग किसकी वैल्यू, RHL की वैल्यू निकालते हैं। वो ध्यान सेम यही काम करते हैं, लिखते हैं लिमिट, उसके बाद क्या है h टेंस टू क्या करते हैं 0। अब फिर क्या करते हैं, जहाँ पे इसमें x है वहाँ पे लिखेंगे ये वाला, तो k cos x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है π/2 प्लस h और बटा, ये देखिए π-2, x की वैल्यू यही पूरा क्या है π/2 और प्लस क्या है h। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखते हैं, लिमिट h टेंस टू क्या है 0 और k cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, यही तो होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन थीटा माने क्या, थीटा माने यहाँ पे h है, बटा यहाँ पे देखिए पाई है, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ पाई और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 2 का h में गुणा होगा तो आएगा 2h। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस बच रहा है तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और k/2 क्या है कांस्टेंट, तो k/2 बाहर आ जाएगा, और जो बाहर आएगा तो क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बच रहा है साइन h बटा क्या h, इस पूरे की वैल्यू होती 1, तो क्या हो जाएगा k/2 और गुणे क्या 1,
तो बराबर क्या आएगा, k/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर फलन संतत है तो संतत होने के लिए क्या होता है कि LHL RHL और वो फलन तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्या होता है, LHL बराबर क्या होता है RHL और बराबर क्या होता है किस पॉइंट पे, तो वो π/2 पे फलन, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। LHL की वैल्यू क्या है, k/2 है। RHL की वैल्यू क्या है, k/2 है। फलन की वैल्यू क्या है π/2 पे, तो फलन की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3। ठीक है, अब एक काम कीजिए, देखिए दोनों एक ही चीज़ है तो एक ही को खाली लिखते हैं, एक को छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा k/2 बराबर क्या 3 और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा k और ये 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में 27 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में 27। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन में 27। यहाँ क्या कह रहा है कि x/2 पे फलन यदि संतत है तो क्या करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे, x/2 पे क्या करेंगे, फलन निकालेंगे। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 के बराबर है, तो फलन क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर फलन की वैल्यू क्या होगी, kx² होगी। अब क्या करेंगे, x/2 पर फलन का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x/2 रखने पर, तो रखेंगे x/2 और जैसे रखेंगे जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या होगा f, x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे k, x की वैल्यू है 2 का वर्ग, फिर क्या आएगा f, यहाँ पे 2, ये 2 दूना है 4 और गुणा करेंगे तो आएगा 4k। इस तरह फलन x/2 पर फलन की वैल्यू 4k आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं LHL और फिर निकालते हैं क्या, फिर निकालते हैं RHL। चलिए LHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट, x की बात हो रही है तो लिखेंगे x टेंस टू पॉइंट क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2, यही सेम चीज़ यहाँ उतारते हैं, लिमिट x टेंस टू 2। LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, h घटाते हैं। RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। देखिए x की वैल्यू पहले 2 थी, h घटा दिया, अब x की वैल्यू 2 से कम हो गई, तो x की वैल्यू देखिए 2 से कम रहेगा, तो फलन ये है, क्या फलन है, kx²। x की वैल्यू पहले 2 थी, मैंने यह जोड़ दिया, अब क्या हुई, x की वैल्यू 2 से बढ़ गई, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होती तो फलन क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लिखते हैं लिमिट, यहाँ पे जो h है लिखते हैं h टेंस टू 0 और इसमें जहाँ पर x है वहाँ पे x की वैल्यू 2 - h लिखते हैं, तो ये क्या है k, x की वैल्यू क्या होगी 2 - h²। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h बराबर 0 रखो, तो रखोगे तो क्या होगा, लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है k और 2 - h की वैल्यू क्या है 0, तो स्क्वायर हो जाएगा k, देखिए 2 में से 0 हो जाएगा, 2 आएगा, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और गुणा करेंगे तो 4 का k में गुणा करेंगे तो आएगा 4k। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या है, लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखते हैं h टेंस टू क्या 0। उसके बाद क्या है कि इसमें जहाँ पर x है वहाँ पे 2 + h हो जाएगा, तो कहीं पे यहाँ पे x नहीं है तो खाली 3 बचेगा। h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे h नहीं है, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा, आ जाएगा 3। ठीक है, हम लोग जानते हैं अगर फलन संतत है तो क्या होता है कि LHL बराबर क्या होता है RHL और बराबर होता है उस 2 पॉइंट में क्या, फलन की वैल्यू, तो ये तीनों बराबर होते हैं। तो LHL देखिए ये काम नीचे कीजिएगा आप, तो LHL की वैल्यू कितनी है, तो LHL की वैल्यू है 4k, है कि नहीं। RHL की वैल्यू कितनी है 3, इस 2 पॉइंट में फलन की वैल्यू क्या है 4k, है कि नहीं। अब दो चीज़ 2 बार है उसको एक ही बार कर लीजिए, तो 4k 2 बार है तो लिख देते हैं 4k बराबर क्या 3 और k का मान निकालेंगे तो 3 और 4 नीचे जाएगा तो आएगा 3/4, ये होगा k का मान। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन 28। तो ये रहा क्वेश्चन 28 और कह रहा है कि x/π पे क्या है, फलन संतत है तो k का मान निकालिए। बहुत ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, x/π पे फलन निकालिए, तो फलन की वैल्यू क्या होगी x बराबर पाई पर, तो देखिए जब x की वैल्यू पाई के बराबर है तो फलन ये है kx+1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x जहाँ जहाँ है x बराबर क्या रखते हैं पाई, क्योंकि हमको पाई पे फलन का मान निकालना है तो पाई रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है पाई और बराबर यहाँ पे k, x की वैल्यू क्या है पाई और +1, यानी पाई पे जो फलन की वैल्यू निकली वो निकली, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब निकालते हैं LHL और फिर क्या निकालते हैं, फिर निकालते हैं RHL। LHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट, x है तो लिखेंगे x टेंस टू पाई की बात हो रही है तो हो जाएगा पाई, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई। LHL निकालने के लिए h घटाते हैं, RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू पहले पाई थी, अब पाई में से घटाया, पाई से कम हो गई, तो जब x की वैल्यू पाई से कम है तो फलन क्या है, फलन है kx+1 और जब फलन की वैल्यू पाई से अधिक है तो x की वैल्यू पाई से जब अधिक है तो फलन क्या है cos x, लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले जैसे, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू क्या 0, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या हो जाएगा पाई -h, तो हो गया k, x की वैल्यू क्या हो गई पाई -h और प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, अब h की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई -h की वैल्यू क्या है 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1 और पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई ही आएगा, क्या गुणा करेंगे तो आएगा k पाई +1। ठीक है, इसको रहने देते हैं, RHL निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं तुरंत, तो लिखते हैं लिमिट
ये जो यच है लिखेंगे यच टेंस टू क्या 0 लिख दिया ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जहाँ पर यक्स है इसमें वहाँ लिखेंगे पाई प्लस एच, तो रखिए कॉस पाई प्लस एच। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो होती है माइनस कॉस थीटा, थीटा माने क्या ये एच। अब क्या करेंगे, एच बराबर 0 पुट कर देंगे, तो जैसे एच बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एच की वैल्यू 0 है और माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हो गया -1। हम लोग जानते हैं कि फलन संतत करने के लिए क्या होता है, LHL बराबर RHL होता है और बराबर क्या होता है उस पॉइंट पे फलन का मान। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए LHL की वैल्यू क्या है, तो LHL की वैल्यू है k पाई और प्लस क्या 1। RHL की वैल्यू क्या है -1, या पाई पॉइंट पे फलन की वैल्यू क्या है, तो फलन की वैल्यू है k पाई प्लस 1। ठीक है, दो चीज़ मतलब जो चीज़ 2 बार है उसको एक बार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बार है इसको एक बार लेंगे, k पाई प्लस 1 बराबर क्या -1। यहाँ देख लेते हैं, देखिए k पाई -1 उधर जाएगा तो ये -1 है, फिर -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और k का मान निकालना है तो हो जाएगा पाई बाई -2। ठीक है, तो ये निकल गया k का मान, ये हो गया आंसर। ठीक, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) बराबर इतना पूरा दिया हुआ है, x बराबर पाई पे क्या फलन संतत है, तो k का मान निकालिए। k का मान निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर 5 क्या करोगे, आप फलन का मान निकालोगे। देखिए x का वैल्यू जब 5 के बराबर है तो फलन क्या है, ये है, यानी क्या हो जाएगा f(x) बराबर kx प्लस 1। ठीक है, अब हमको 5 पे निकालना है तो क्या करेंगे, x बराबर 5 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे x वहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x की जगह पे 5, यहाँ पे kx की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा f, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस 1। इस तरह 5 पर ये फलन का मान निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं LHL निकालते हैं और फिर निकालेंगे RHL। तो देखिए एक तरफ LHL निकालेंगे, एक तरफ RHL निकालेंगे, और LHL निकालने या RHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट, लिख दिया। x पे निकालना है तो x टेंस टू 0.5 है, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, लिमिट x टेंस टू 5। LHL निकालने के लिए h घटाते हैं, RHL निकालने के लिए h जोड़ते हैं। ठीक है, x की वैल्यू पहले 5 थी, अब h में से घट गई, 5 घट गई तो 5 से छोटी हो जाएगी, तो x की वैल्यू जब 5 से छोटी है तो फलन ये है kx प्लस 1। 5 में जुट गया तो x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, और जब 5 से बड़ी रहेगी तो फलन क्या होगा, फलन ये होगा, यानी क्या 3x माइनस 5। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट, यहाँ पे जो h है लिखते हैं h टेंस टू 0, और जहाँ पे x की वैल्यू ये है इसको लिख देते हैं। देखिए k है, x की वैल्यू क्या है तो है 5 माइनस h और प्लस क्या है 1। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 रखने पे, और जैसे आप रखोगे ये लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 5 माइनस h की वैल्यू क्या है 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 5 में 0 गुणाओगे 5 आएगा, गुणा करोगे 5k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया LHL। चलते हैं RHL निकालते हैं। RHL निकालने के लिए सेम काम यही करते हैं, लिखते हैं लिमिट, फिर लिखते हैं h टेंस टू 0, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे x वहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस h, तो लिख देते हैं 3। देखिए x की वैल्यू क्या है 5 प्लस h और माइनस क्या है 5। h बराबर 0 रखने पे जैसे आप रखोगे क्या हो जाएगा, लिमिट गायब हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 5 प्लस h की वैल्यू क्या है 0 और माइनस क्या है 5। ठीक है, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 3 5 15, और 15 में से जब 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि फलन अगर संतत है तो LHL बराबर क्या होता है RHL के, और RHL क्या होता है उसी पॉइंट पे फलन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए LHL की वैल्यू क्या है, तो LHL की वैल्यू है 5k प्लस 1। RHL की वैल्यू क्या है, RHL की वैल्यू है 10, और यह 0.5 पे फलन की वैल्यू इतनी है, मतलब यही है, तो रहने दे। अच्छा लिख लेते हैं 5k प्लस 1। ठीक है, जो वैल्यू 2 बार है उसको फिर एक बार छोड़ देते हैं, तो 5k प्लस 1 2 बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5k बराबर 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर 9, ये 5 नीचे जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह निकल गया k का मान। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, और क्या कह रहा है, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर इतना है द्वारा परिभाषित फलन संतत है। ध्यान दीजिए आप, बहुत फलन की वैल्यू इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट दिया है, 1 2 और 1 2, 1 10 और 10, यानी एक बार 2 पे एक बार 10 पे 2 बार काम करना है, और a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर चेक करेंगे, फलन संतत ही है ना, तो संतत है तो कोई बात नहीं।
एक बराबर x बराबर 2 पे करेंगे, एक बार x बराबर 10 पे करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 पे कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पे फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर है तो फलन की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इस 2 पॉइंट पे जो फलन की वैल्यू इसको लिख लेते हैं। अब निकालेंगे LHL, फिर क्या निकालेंगे RHL। ठीक है, तो LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि LHL को निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं लिमिट। तो लिख दिया लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या 2 है तो लिखेंगे 2। यही सेम चीज़ यहाँ उतारेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 लिख दिया। LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, h घटाते हैं। RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, h जोड़ते हैं। हो गया कि नहीं, x की वैल्यू पहले 2 थी, h घट गया, अब x की वैल्यू 2 से कम हो गई। और जब x की वैल्यू 2 से कम है तो क्या होगा, x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 2 से यहाँ पे बड़ी है, x की वैल्यू 2 से कम यहाँ पे है तो फलन क्या होगा 5। तो लिख दिया 5। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फलन क्या होगा ax प्लस b, तो हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बहुत ध्यान से आप देखिए। इसके बाद लिखते हैं लिमिट, और ये जो h है लिखते हैं h टेंस टू 0, और यहाँ पे जहाँ भी x है उसके स्थान पे 2 माइनस h हो जाएगा। तो x कहीं नहीं है तो हो जाएगा 5। h की वैल्यू 0 पुटअप कर देते हैं तो क्या लिखेंगे h बराबर 0 रखने पे। तो इसे आप लिख सकते हो h बराबर 0 रखने पे, तो h कहीं है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 5। LHL की वैल्यू क्या निकल गई 5। अब RHL की बात करते हैं। तो RHL की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, हो जाएगा लिमिट, फिर h टेंस टू क्या 0, जहाँ पर x है वहाँ पे x का स्थान पे 2 प्लस h हो जाएगा। तो लिख देते हैं a, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस h, और यहाँ पे क्या है प्लस p। हो गया इतना। इसके बाद h बराबर 0 रख दीजिए, तो रखोगे तो लिमिट गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a, और ब्रैकेट में क्या 2 प्लस h की वैल्यू क्या है 0, और प्लस क्या हो जाएगा b। फिर क्या है 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, a में गुणा करोगे 2a प्लस b आएगा कि नहीं आएगा। अब एक से आप बहुत ध्यान से देखिए जब भी फलन संतत होता है तो LHL बराबर क्या होता है, LHL बराबर RHL, और बराबर उस 2 पॉइंट पे फलन का मान तीनों बराबर होता है। LHL की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 5। RHL की वैल्यू कितनी है तो है 2a प्लस b। 2 पॉइंट पे फलन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, जो मान 2 बार है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो 5 को एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यही सेम काम यहाँ करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। x बराबर 10 पे सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब 10 के बराबर तो फलन की वैल्यू क्या है 21। तो यफ 21 यानी 21 पर सॉरी फलन की जो वैल्यू है वो कितनी है 21 है। किस पॉइंट पे है, 10 पॉइंट पे है, तो जहाँ पे x वहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 21। ठीक है, तो इस पॉइंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। अब चलते हैं LHL निकालते हैं, और फिर निकालते हैं क्या RHL। तो RHL यहाँ पे निकाल देते हैं, LHL और RHL निकाल देते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से आप देखिए LHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट, लिख दिया x टेंस टू पॉइंट कितना है 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 10। यही सेम चीज़ यहाँ पे उतारेंगे, लिमिट x टेंस टू पॉइंट 10। LHL निकालने के लिए h घटाते हैं, RHL निकालने के लिए h जोड़ते हैं। ठीक है, x की वैल्यू देखिए 10 से कम हो गई, तो जब x की वैल्यू 10 से कम है तो फलन क्या है ax प्लस क्या है b। जब x की वैल्यू 10 से अधिक हो गई तो फलन की वैल्यू क्या है 21 है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखते हैं h टेंस टू 0, जहाँ पर x है x के साथ में 10 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a x की वैल्यू क्या है तो 10 माइनस h और प्लस क्या है p है ना। तो h बराबर 0 रखेंगे, तो h बराबर 0 रखने पे और जैसे आप रखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a है ब्रैकेट में 10 माइनस h की वैल्यू क्या है 0 है, और प्लस क्या b, फिर क्या है 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा, a में गुणा करोगे तो हो जाएगा 10a और प्लस क्या b। इसको से रहने देते हैं, फिर RHL निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लिमिट लिखोगे, h टेंस टू 0 लिखोगे, यहाँ पे 21 है, जहाँ पे x होता है वहाँ 10 प्लस h लिखते हैं, तो कहीं पे x है ही नहीं है। फिर h की वैल्यू रख दो, यहाँ पे h नहीं है तो 21 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब फलन संतत होता है तो क्या होता है, LHL बराबर RHL बराबर क्या, उसी 10 पॉइंट पे फलन का मान तीनों आपस में बराबर होगा। LHL की वैल्यू कितनी है तो बहुत ध्यान से देखिए, LHL की वैल्यू है यही है ना, तो है 10a और प्लस क्या p। RHL की वैल्यू क्या है तो RHL की वैल्यू है 21। जब 10 पे फलन की वैल्यू कितनी है तो ये भी है 21, जो वैल्यू 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं तो हो जाएगा 10a प्लस b बराबर क्या 21। अब इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए हमारे पास 2 समीकरण बन गए, ये एक समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी ए और बी का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ
देखिए पहला समीकरण क्या है 2a प्लस बी बराबर 5 है। दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 10a और प्लस b बराबर क्या है 21 है ना, हाँ तो बराबर 21 है। तो एक बार ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड है, तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, तो घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, ये तो चला जाएगा, गया कि नहीं गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 2 है, -10 में जब 2 ये जाएगा तो आएगा -8 ये बराबर क्या -2 में से 5 जाएगा तो आएगा 3, a बराबर क्या आएगा तो आएगा 3/8, यही आएगा ना। देखिए क्वेश्चन यही है, अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो उसको आप सही चेक कर लीजिएगा। a की वैल्यू इतनी आ गई और a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, इसमें तो पुट करोगे तो आप b का मान भी ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन में 30। अब चलते हैं क्वेश्चन में 31। देखिए ये क्वेश्चन में 31 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये f बराबर cos x स्क्वायर, कह रहा है क्या कि ये फलन संतत है, सिद्ध कीजिए ये फलन हर बिंदु पर संतत है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना कोई बिंदु है, बिंदु आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि जब बिंदु कुछ नहीं दिया होता तो आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने ये मान लिया और ये मान लिया, तो क्या करना है, सबसे पहले ए पर निकालना है फलन का मान। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर, यानी ये पॉइंट पे फलन की वैल्यू इतनी निकल गई, ठीक है। अब हमको निकालना है LHL और फिर क्या निकालना है, फिर निकालना है RHL, ठीक है। हम लोग जानते हैं LHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट, तो लिख दिया लिमिट x टेंस टू पॉइंट ये है तो इसको लिख दिया, यही सेम चीज़ यहाँ पे उतारते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ये। LHL निकालने के लिए h घटा देते हैं, RHL निकालने के लिए h जोड़ देते हैं, मैंने वही काम किया। अब फलन एक ही है तो उसको लिख देते हैं क्या है cos x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे cos x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है, लिखते हैं लिमिट, तो h लिखेंगे h टेंस टू क्या 0 है कि नहीं है। उसके बाद cos, अब x की वैल्यू a माइनस एच है तो लिख दो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है a माइनस एच का स्क्वायर, तो लिख दिया। x की वैल्यू 0 आप पुटअप कर दो, जैसे आप पुटअप करोगे क्या आएगा, ये लिमिट गायब हो जाएगा cos, यहाँ पे a माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 और स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा cos, a में से 0 जाएगा a आएगा और स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। सेम आप ऐसे RHL निकालोगे, RHL भी निकालोगे, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। हल करोगे तो cos स्क्वायर ये भी हो गया, cos स्क्वायर ये भी होगा, ये भी क्या है cos स्क्वायर, तीनों आपस में बराबर आएंगे तो कहोगे आप फलन क्या है संतत है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन में 32 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में 32 क्या कह रहा है। तो f(x) बराबर क्या है cos x, ये है मोड में, तो कह रहा है बताइए हर पॉइंट पे ये फलन क्या है संतत है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि पॉइंट, माना कि जो बिंदु है, बिंदु आप कुछ भी मान सकते हो, तो माना बिंदु x बराबर मैं मान लेता हूँ c, मान लिया c पे बताना है फलन संतत है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इस c पॉइंट पे फलन निकालेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे c हो जाएगा और ये हो जाएगा मोड में क्या c, कितना हो गया, तो ये c पॉइंट पे फलन का मान हो गया। अब निकालेंगे LHL और फिर क्या निकालेंगे RHL, ठीक है। तो LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंस टू पॉइंट c है, फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पॉइंट c। LHL निकालने के लिए h घटाते हैं, RHL निकालने के लिए क्या करते हैं h जोड़ देते हैं। तो फलन एक ही है तो उसको लिख लूँ, क्या है मोड में cos x, यहाँ भी वही फलन है मोड में cos x, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके बाद की स्टेप क्या है, लिमिट लिखते हो h टेंस टू क्या 0 और मोड में cos, इस मोड में जहाँ पर x है वहाँ पे x का मान c माइनस एच रखोगे, तो रखिए, तो क्या है c माइनस एच रख दिया इसको आपने, ठीक है। इसके बाद क्या करो, h की वैल्यू 0 आप पुट कर दोगे तो रख दो, तो ये लिमिट गायब हो जाएगा। मोड में ये हो गया cos, ये हो गया क्या, ये हो गया c माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 और ये मोड, ठीक है। फिर क्या है मोड में cos, घटाओगे तो c मिलेगा, ये आ गया LHL, ठीक है। तो मैंने ऐसे आप एग्जैक्टली ऐसे आप सेम RHL निकालोगे, ठीक है। तो मैंने c पॉइंट पे फलन निकाला cos c आया, LHL निकाला cos c आया मोड में, और RHL निकालोगे तभी मोड में cos c आएगा। तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो आप कह सकते हो LHL बराबर RHL बराबर क्या FC, तीनों पॉइंट बराबर है तो आप कह सकते हो फलन संतत है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में 33 की तरफ। जांच कीजिए कि इतना क्या एक संतत फलन है, यानी हमको बताना है कि इतना एक संतत फलन है। तो पहले आप मान लीजिए इतना बराबर कुछ, मान लीजिए f(x) बराबर क्या है, तो f(x) बराबर इसको मान लीजिए साइन मोड में x, ठीक है। सबसे बड़ी बात पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट आप मान सकते हो कि माना जो पॉइंट है वो x बराबर क्या है a है, a पे मालूम करना है फलन संतत है कि नहीं। तो क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे a रखोगे तो रख दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी a बराबर क्या साइन और मोड में क्या हो जाएगा a, हो गया ना। अब निकालोगे आप LHL और फिर निकालोगे आप RHL, ठीक। LHL निकालने के लिए आप देखते हो लिमिट x
टेंस टू ए की बात हो रही है तो ये सेम चीज़ आप यहाँ उतारोगे, लिमिट x टेंस टू ए। LHL निकालने के लिए यस घटाते हैं, RHL निकालने के लिए यस जोड़ देते हैं। फलन एक ही है तो जो भी फलन है उसको यहाँ पे लिख लो आप साइन और मोड में x, यही फलन यहाँ भी लिख लो साइन मोड में x। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद की स्टेप क्या होता है, लिमिट, ये जो यहाँ पे होता है h लिखते हैं, h टेंस टू क्या 0। इसमें जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू a माइनस h हो जाती है तो रखिए आप, तो हो जाएगा साइन x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है a माइनस h। ठीक है, इसके बाद सिंपली h की वैल्यू 0 इसी में रखो और जैसे आप रखोगे क्या हो जाएगा, लिमिट गायब हो जाएगा साइन, ये मोड में a माइनस h की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है, तो हो गया साइन a में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा a ही आएगा, तो मोड में ये हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने LHL को हल किया है वैसे एग्जैक्टली आप RHL को हल करोगे तो ये भी साइन मोड में a ही आएगा। तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो आप कह सकते हो कि फलन संतत है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ में लास्ट देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो कुछ में 23 कह रहा है कि fx बराबर इतना दिया हुआ है तो इसके आशांतात बिंदुओं को निकालिए, मतलब उन बिंदुओं को निकालिए जिसपे ये फलन क्या है आशांतत है। तो हमको क्या करना है, पहले एक पॉइंट मान लेना है, उस पॉइंट पे चेक करना है कि फलन संतत है कि नहीं। तो अगर किसी भी पॉइंट पे संतत आ गया तो हर पॉइंट पे संतत होगा, तो आसान बिंदु होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं जो पॉइंट मानूंगा अगर उस पॉइंट पे संतत नहीं निकला तो आपको होगे सारे बिंदु आशांत बिंदु हैं। ठीक है, तो बिंदु मान लेते हैं x बराबर a मान लेते हैं, इस पर चेक करना है फलन संतत है कि असंतत है। तो इसको पुट करो, x बराबर a पे फलन निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे ये रखो, तो x की जगह पे a हो गया बराबर ये मोड x की जगह पे a माइनस ये मोड x की जगह पे क्या a और प्लस क्या 1। ठीक है, इसको थोड़ा देते हैं ऐसे घेर दिया ना। चलो आगे देखते हैं, अब निकालेंगे LHL और फिर निकालेंगे RHL। ठीक है, LHL निकालने के लिए लिखते हैं लिमिट x की बात लेंगे x टेंस टू पॉइंट है a, यही सेम चीज़ यहाँ पे उतारेंगे लिमिट x टेंस टू a। LHL निकालने के लिए h घटा दिया, RHL निकालने के लिए h जोड़ दिया, फलन एक ही है तो उस फलन को लिखो क्या है मोड में x माइनस मोड में x प्लस 1। ठीक है, लिख लिया। यही सेम फलन यहाँ पे उतारेंगे तो x और माइनस मोड में क्या x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इतना कर दिया। इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू a माइनस h, तो रख लो यह है मोड, तो देखिए मोड हो गया x की वैल्यू क्या है a माइनस h, लिख लिया। यहाँ पे माइनस तो हो गया माइनस, हो गया कि नहीं हो गया। ये देखिए मोड है x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है a माइनस h, तो लिख लिया a माइनस h। ठीक है, ओहो हाँ a माइनस h, x की वैल्यू लिखा, इसके बाद प्लस 1 है तो लिख दीजिए प्लस 1 लिख दिया, फिर मोड बंद कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो जैसे आप रखोगे ये लिमिट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड में a माइनस h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है 0 और माइनस मोड में a माइनस h की वैल्यू है 0 प्लस 1 है कि नहीं है। ध्यान से आप देखो a में से 0 घटाओगे तो आएगा a ही माइनस a गायब हो जाएगा और प्लस क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया LHL। आप सेम निकालोगे RHL तो RHL भी यही आएगा। तो देखिए फलन ए पॉइंट पर ये फलन की वैल्यू RHL की वैल्यू तीनों आपस में बराबर आएगी। ठीक है, जब आएगी तो कहोगे आप फलन संतत है। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे मैंने निकाला तो फलन क्या है संतत आया। तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो हर पॉइंट में फलन संतत ही आएगा। वो क्या कह रहा है आसान बिंदु निकालिए, तो आसान बिंदु होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्नावली को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.8 और प्रश्नावली 5.8 पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रोले पर में और मध्यमान पर में। तो पहले हम पढ़ेंगे रोले पर में और मध्यमान पर में। ठीक है, तो इसके बाद मैं वही पढ़ाऊंगा रोले पर में और मध्यमान पर में, और इसका वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे पर ऐसे ही बनाए रखिए।